गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गए थे। बहुत ही बेसिक से चल रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे लासा और मासा निकाला जाता है संख्याओं का। गुणनखंड विधि भी हमने सीखा और हमने भाग विधि भी सीखा। दोनों विधियों से हमने लासा एवं मासा निकालना सीख लिया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और लेवल ऊंचा करते हैं और अच्छी अच्छी बातें जानने की कोशिश करते हैं लासा एवं मासा में। अभी तो हम लोगों ने सीधे सीधे केवल साधारण सा भाग विधि से और गुणनखंड विधि से लासा निकालना सीखा। अच्छा, अब आइए देखते हैं। कहता है जैसे मान लो दो संख्याएं ले लिया हमने। एक संख्या ले ली 5 और एक संख्या ले लिया 7। एक संख्या हमने ले ली 5, एक संख्या हमने ले ली 7। अब अगर हम आपसे पूछे कि ये कौन सी संख्या है तो आप तुरंत बोलोगे सर ये तो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो या तो स्वयं से कटती हैं या तो एक से कटती हैं। तो अब 5 और 7 अगर हम इन दोनों का मासा निकालें, मासा निकाले तो देखो 5 और 7 का मासा निकालेंगे तो हमने मासा निकालेंगे क्या बताया था? 7 में ऐसे 5 से भाग दीजिए। एक बार गया 5 × 5, 2 आया। फिर अब इस 2 से हम इस 5 में भाग देंगे और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक पूरा कट ना जाए। 2 दूनी 4, अब ये 1 आया। अब इस 1 से इस 2 में भाग देंगे और 1 दूनी 2, ये कट गया। तो हमारा जो ये आया ये हमारा मासा हुआ। तो हमने कहा कि मासा क्या हो गया? 1। अब लासा निकालिए। लासा निकालिए, देखिए 5 और 7 का लासा निकालेंगे। 5 का मा 7 किसी से नहीं कटेगा तो 5 से ले गए, 5 × 5 7, 7 से ले गए, ये गया ये गया और इन दोनों को हम ऐसे गुणा कर लेंगे। 5 × 7 बराबर हो गया 35। तो इसका लासा कितना आया? 35। तो देखो एक नियम तो हमें ये पता चल गया कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। नोट कर लीजिए आप तुरंत यहीं पर वीडियो पॉज करके पहला नियम लिखेंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? 1 होता है। और दो अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है? तो दो अभाज्य संख्याओं का लासा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमने दो नियम बताए। दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होगा और अभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं का गुणनफल होगा। अब जरा ये बताओ 5 × 7 किए तो आया 35 और 1 × 35 किए तब भी आया 35 आया। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5, एक संख्या हमारी 5 थी, एक संख्या हमारी 7 थी। एक संख्या हमारी 5 थी, एक संख्या हमारी 7 थी। अगर हम मासा उनका निकाले तो 1 आया, लासा निकाले तो 35 आया। तो अब दोनों संख्याओं का अगर आपस में हम गुणा कर दें तो भी 35 आया और लासा और मासा का गुणा कर दें तो भी 35 ही आया। ध्यान से सुनिएगा बात मेरी। दोनों संख्याओं को हमने आपस में गुणा किया तो 35 आया और उन दोनों संख्याओं का लासा मासा आपस में गुणा कर दिया तो भी 35 आया। तो इससे हमारा एक नियम और बन गया। क्या नियम बन गया? तो बन गया ये कि जब दो संख्याएं दी हों और उनके लासा मासा भी दिए हों तो हमारा सूत्र क्या बन जाता है? आप में से बहुत लोग ये पढ़े भी होंगे। एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये हमारा एक सूत्र बन गया कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस सूत्र से आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे? तो सवाल ये पूछा जाएगा कि कहेगा कि दो संख्याएं, सवाल देख लीजिए कैसे इस सूत्र से सवाल आपसे पूछा जाएगा। कहेगा दो संख्याएं, लिख दे रहा हूं मैं,
दो संख्या कितने कितने भाई, तो 36 और 54 है, दो संख्याएं 36 तथा 54 हैं। इनका मासा दिया, इनका मासा 9 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याएं 36 तथा 54 है, इनका मासा 9 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। तो अब आप सूत्र जान रहे हो भाई कि अगर दो संख्याएं दी हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमको दो संख्याएं दी गई हैं, तो एक संख्या की जगह हम लिखेंगे 36, दूसरी संख्या की जगह हम लिखेंगे 54, दोनों संख्याओं का बराबर लासा गुणे मासा, ये हो गया लासा। और मासा हमें दिया ही है, मासा कितना दिया है, मासा 9 दिया है, ये हो गया 9। तो 36 गुणे, पहले आप सूत्र लिखेंगे, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो 36 गुणे 54 बराबर लासा गुणे 9। अब यहां से हम आसानी से लासा निकाल लेंगे। लासा बराबर क्या हो जाएगा, 36 इधर है 36 गुणे 54, और ये 9 से इधर भाग हो जाएगा, 9 9 छक 54, 36 छक्का 216। तो इन संख्याओं का लासा कितना होगा, 216। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो 36 और 54 का लासा निकालिए। अगर 216 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये तो थी पूर्णांकों की बात भाई कि पूर्णांक का लासा कैसे निकलता है, मासा कैसे निकलता है। अगर दो संख्याएं हैं उनमें लासा मासा और एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, या दोनों संख्याएं दी हैं लासा दिया है तो मासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये सब सूत्र के आधार पर आप लगा सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ी बात, दशमलव वाली संख्या का लासा एवं मासा, सॉरी, दशमलव वाली संख्या का लासा एवं मासा, कि दशमलव वाली संख्या का हम लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अगर आपसे दे दिया जाए, कह दिया जाए कि 3.6 और 4.8, या ऐसे कीजिए 3.6 0.48, दो संख्याएं आपको दी गई हैं और दो संख्याओं का आपको लासा और मासा ज्ञात करना है। तो पहला तरीका तो ये है, देखिए पहले तो आपको हम सीधे सीधे बताते हैं कि इनका क्या कहते हैं, लासा और मासा कैसे निकलता है। दो तरीके से आप कर सकते हैं, इसको सीधे सीधे भी आप लासा मासा निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, भिन्न में बदल कर भी लासा मासा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सीधे कैसे लासा मासा निकालेंगे। तो देखिए, जब भी लासा निकालने की बात हो दशमलव वाली संख्याओं का, तो जो भी आपको दी गई संख्याएं हैं, मान लीजिए इसके आगे अगर ये लिखा होता 2.4, ठीक है, 3.6.48 2.4 ये लिखा है। अगर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि दी गई संख्याओं में किस संख्या में अधिकतम अंक बाद दशमलव लगा है, मतलब वो कौन सी संख्या है, आप उसको ढूंढेंगे जिसमें सबसे ज्यादा अंक बाद दशमलव लगा हो। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 अंक बाद दशमलव लगा है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा है, इसमें 1 अंक बाद 2 दशमलव लगा है। तो सबसे अधिकतम अंक यानी ये है 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो दो रूल होते हैं। पहला रूल है अधिकतम 2 अंक तक दशमलव लगा हो, अधिकतम 2 अंक तक दशमलव लगा हो तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और दूसरा रूल कहता है कि अधिकतम 2 अंक की जगह अधिकतम 3 अंक हो,
अधिकतम 3 अंक हो तो 1000 से गुणा करते हैं। अब आइए समझते हैं इसको क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि अगर अधिकतम 2 अंक बाद दशमलव लगा हो तो 100 से, अधिकतम 3 अंक बाद दशमलव लगा हो तो 1000 से, अधिकतम 4 अंक बाद दशमलव लगा हो तो 10,000 से आप ऐसे गुणा करेंगे। पहले तो गुणा किस में करना है, तो गुणा तीनों में करना है। तो यहां पर हमारा पहला काम होगा कि पहले हम ढूंढेंगे कि कितने अंक बाद, अधिकतम कितने अंक बाद दशमलव लगा है, वो कौन सी संख्या है जिसमें अधिकतम अंकों बाद दशमलव लगा है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली संख्या है जिसमें अधिकतम 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो अधिकतम 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो पहला वाला रूल हमारा काम करेगा कि यदि अधिकतम 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो सब में आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको देखिए हल के लिए 3.6 में भी 100 से गुणा किए, ये आ गया 360। 3.6 में 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 360। 0.48 में 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 48। और 2.4 में 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 240। तो अब हमारे पास 3 नई संख्या ये आ गई। अब हमारे पास 3 नई संख्या आ गई, 360, 48 और 240। 360, 48 और 240। अब हम इनका क्या कहते हैं, लासा। अगर लासा पूछ रहा है तो पहले लासा निकाल लीजिए। तो लासा कैसे निकाला जाता है, 360, 48, 240। अब आप ऐसे इसका लासा निकालिए। 2 से 180, 24, 120। अब तो आपको लासा निकालना आ गया होगा। 90, 12, 60, फिर 2 से 45, 6, 30, फिर 2 से 45, 3, 15, फिर 3 से 15, 1, 5, फिर 3 से 5, 1, 5 और लास्ट में 5 से 1, 1, 1। अब ये हमारे पास इसका इतना आ गया। कितना आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 48, 48, 5 8 5 40 और 4 5 20, 240, 240, 720। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48 5 240। तो लासा हमारा कितना आ गया। अभी देखो, अभी लासा आया नहीं, हमने ये क्या निकाला, 720। टोटल गुणनफल हमने किया 720। अब चूंकि हमने सब में 100 से गुणा किया था और आपको दशमलव के अंक वाला लासा चाहिए, तो आप कहेंगे लासा बराबर 720 और जितने से आपने शुरू में गुणा किया था लास्ट में जितना आ जाए उसी में आप 100 से भाग दे दीजिए। तो 100 से भाग दे दोगे तो ये कट जाएगा और उत्तर आपका आ जाएगा 7.20। उत्तर आपका क्या आ गया, 7.20। ये तो हो गया आपका लासा। ये हो गया लासा। अगर मासा पूछता तो इसी संख्या का आप मासा निकालते और लास्ट में क्या कर देते, 100 से भाग दे देते। इसी संख्या का आप मासा निकालते और लास्ट में क्या करते, 100 से भाग दे देते। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। अभी हमने लासा बताया था, इसमें हम आपको दोनों बता देंगे, लासा मासा दोनों।
तीन संख्या है 0.24, 0.06, 0.018। ये तीन संख्याएं कह रहा है कि इसमें क्या कहते हैं, आपको लासा एवं मासा ज्ञात करना है। क्या करना है? लासा एवं मासा। हमने क्या बताया था? सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि कितने अंक बाद कौन सी संख्या है जिसमें अधिकतम अंकों बाद दशमलव लगा है। तो आप देखोगे इसमें 2 अंक बाद लगा है, इसमें भी 2 अंक बाद लगा है और इसमें 3 अंक बाद लगा है। यानी अधिकतम वाली संख्या हमारी यही है। अधिकतम कितने अंक तक? तो 3 अंक तक इसमें लगा है। फिर पीछे जाएंगे और हमने आपको बताया था कि अगर 2 अंक बाद है तो 100 से गुणा, 3 अंक बाद है तो 1000 से गुणा, 4 अंक बाद है तो 10,000 से गुणा। तो यहाँ 3 अंक बाद है तो हम क्या करेंगे, सब में 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240, सॉरी 3, 240 ये हो गया। 0.06 गुणे 1000 ये हो गया 60 हाथ तुम्हारा, और 0.018 में 1000 से गुणा करोगे तो ये हो गया 18। अब इन्हीं तीनों का आपको क्या कर लेना है? इन्हीं तीनों का आपको लासा निकाल लेना है। तो ये 240, 60, 18, 2 से 120, 30, 9, फिर 2 से 60, 15, 9, फिर 2 से ये 30, 15, 9, फिर 2 से ये 15, 15, 9। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, ये 3 से गया 5, 5, 1 और लास्ट में 5, 1, 1, 1। हमारा आया क्या? आया 2 गुना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 त्रिक 48। ये भी आ गया आपका 720। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? तो हमने गुणा कितने से किया था? 1000 से। तो आप लिखोगे अतः लासा बराबर 720 बटा 1000। 3 जीरो कटेगा तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.72 आपका आंसर आ गया। ये हो गया लासा। अगर आपसे मासा पूछता, इसी का आपसे मासा पूछता तो कुछ नहीं करना, जहां से आप लासा निकाले थे वहीं से आप मासा निकाल लेंगे। तो इन तीनों का मासा निकालेंगे तो पहले 2 बड़ी संख्या लीजिए, 240, 60, एक बार गया, 4 बार गया, 4 बार। सॉरी 1 मिनट। 2 छोटी संख्या शुरुआत कीजिए, बात वही पड़ती। 18, 60 कटेगा? नहीं कटेगा। 18 त्रिक 54, 6, ये क्या करेंगे इसमें? 6 त्रिक 18, ये कट गया, यानी ये इन दोनों का क्या आया? इन दोनों का 6 आया। अब इन दोनों का निकालेंगे, 6 और 240, ये सीधा सीधा कट जा रहा है। 6 चौक 24, ये कट गया, ये कट गया, 0 0 40, यानी 6 आया। तो मासा हमारा कितना आया? मासा आया 6 और भाग हमें देना है कितने से? तो 1000 से। 1000 से भाग देंगे, ये 3 जीरो कट जाएगा तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 0.006। ये आया मासा। तो ये था भिन्न का लासा एवं मासा कैसे ज्ञात करते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि भिन्न का लासा एवं मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो भिन्न का लासा, भिन्न का नहीं, दशमलव वाली संख्याओं का लासा एवं मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम आपको फिर से कंफर्म करा दे रहे हैं कि सबसे पहला काम हमें यह देखना है
कि अधिकतम कितने अंकों तक दशमलव लगा है। जितने अंकों बाद दशमलव लगे होते हैं, जैसे 2 के बाद दशमलव लगा है तो सभी संख्याओं में हम 100 से गुणा कर देंगे। अगर अधिकतम 3 अंक बाद दशमलव किसी संख्या में लगा है तो सभी संख्याओं में हम 1000 से गुणा कर देंगे। यानी जितने अंक बाद अधिकतम दशमलव लगा है एक के आगे उतने जीरो लिख करके आप गुणा कर देंगे। उसके बाद आपको एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी और पूर्णांक संख्याओं का लासा मासा निकालना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो लासा निकालेंगे, मासा पूछेगा तो मासा निकालेंगे और लास्ट में जितने से आपने गुणा किया था उतने से ही आप जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें भाग दे देंगे तो आपका लासा और मासा आ जाएगा। तो ये था दशमलव वाली संख्याओं का लासा एवं मासा कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए भिन्न का लासा और भिन्न का मासा। देखो तो हमने आपके लिए सूत्र लिख दिया है कि भिन्न का लासा क्या होता है, तो अंश का लासा बटे हर का मासा और भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों से, अगर आपसे पूछा जाए कि भिन्न का लासा और भिन्न का मासा क्या होता है तो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर। तो बस छोटी सी बात का ध्यान रखना है बच्चा कि जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक हम सवाल लेते हैं, मान लो 4/5 है, 8/15 है, 2/25। मान लीजिए 3 भिन्न है हमारे पास 4/5, 8/15, 2/25। आपसे कहा कि इसका लासा एवं मासा ज्ञात कीजिए, लासा एवं मासा ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं हमने आपके लिए तो सूत्र लिख दिया। अगर सूत्र याद है तो आप तुरंत खटाक से कर लोगे। सूत्र लोग भूलते बहुत हैं, तो बस छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि जिसका पूछे या जो पूछे, अगर आपसे पूछे भिन्न का लासा, जो पूछे आपसे अगर लासा पूछ रहा है तो हमेशा अंश का लासा होगा, हर का मासा होगा। अगर मासा पूछ रहा है तो हमेशा अंश का मासा होगा और हर का लासा होगा। यानी जिसका पूछेगा वही अंश का निकालेंगे, हर का हम उसका उल्टा वाला निकालेंगे। तो अब देखिए जैसे अगर हमें लासा निकालना है, इस भिन्न का हमें लासा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितने अंश हैं अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। सूत्र हमारा है भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। तो पहले आप लिखोगे अंश का लासा, अंश का लासा। तो अंश का लासा आप निकालेंगे। अंश क्या क्या है भाई, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो 4, 8, 2 आप निकालिए। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 9, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो अंश का लासा हो गया 8। अब हमें क्या चाहिए, सूत्र के हिसाब से हर का मासा चाहिए, तो आप हर का मासा निकाल लीजिए। हर का मासा, तो हर क्या क्या है भाई, तो 5, 15, 25 है। 5, 15, 25। इसका जब मासा निकालोगे 15 में 5 से देखो 5 3 15, ये कट गया। फिर 5 में 25 से करोगे 5 25, ये भी कट गया, तो 5 हमारा मासा आ गया। 5 हमारा मासा आ गया। तो लासा बराबर क्या होता है, तो भिन्न का लासा बराबर होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। ये क्या हो गया 8/5। बात समझे। अगर भिन्न का लासा पूछेगा तो आप क्या करोगे, अंशों का लासा निकाल लोगे और हर का मासा निकाल लोगे। जितना आएगा उसको बटे में करके आप दिखा देंगे। तो ये तो हो गया भिन्न का लासा। अगर इसी का मासा पूछता तो आप क्या करते, अंश का मासा निकाल लेते और हर का लासा निकाल लेते। तो मासा देखिए,
तो पहले हमें आप सूत्र लिखेंगे, भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। हमें चाहिए क्या, तो अंश का मासा चाहिए, तो आप पहले निकालोगे अंश का मासा और देखो अंश 4 8 2 मासा जब भी निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, मासा ये 2 आ जाएगा, इसका मासा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अंश का लासा अब आपको नीचे वाली संख्या का लासा निकालना है, यानी 5 15 25 का। तो देखो 5 15 25 का निकाले, 5 15 25 ना ये 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, तीनों में से कोई संख्या सीधे 5 से ले जाते हैं। 5 1 9 5 5 3 15 55 25, फिर 5 से ले गए 1 3 1, फिर लास्ट में 3 से ले गए, तो ये 1 1 1, तीनों को गुणा कर देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 3 25 या 75, ये हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि भिन्न का मासा, भिन्न का मासा बराबर अंश का लासा, अंश का मासा, अंश का मासा बटे हर का लासा। ये हो गया 2/75। अंश की मासा की जगह हमने 2 लिख दिया, हर का लासा की जगह हमने यहाँ पर अंश लिख दिया था हमने, यहाँ पर लिखेंगे हर का लासा, तो हर का लासा आ गया 75, 2/75। ये हो गया भिन्न का मासा, भिन्न का मासा। अभी देखिए, अभी हमने इससे पहले, अभी कुछ देर पहले ही हमने दशमलव का लासा मासा निकालना सीखा था। वहां पर हमने एक तरीका आपको बताया था कि अधिकतम संख्या देखेंगे और जितने अधिकतम अंक बाद दशमलव लगा रहेगा उतने अंकों से हम सभी संख्याओं में गुणा करते हैं, फिर लासा मासा निकालते हैं और फिर लास्ट में उसी संख्या से भाग दे देते हैं। लेकिन तभी तक हमें भिन्न नहीं पता था, भिन्न का लासा मासा निकालना नहीं पता था। लेकिन अब हमने भिन्न का लासा मासा निकालना भी जान लिया है। तो जैसे मान लीजिए लिखा है 0.02 कामा 0.04 कामा 0.6, ये लिखा है। अब आपसे कहे कि इसका लासा निकालिए, तो पहला तरीका तो हमने आपको भी पहले ही बता दिया था, तो आप 100 से गुणा कर दोगे, फिर लासा निकाल दोगे, फिर लास्ट में 100 से भाग दे देंगे। अब क्या करना है, एक तरीका और है। अगर मान लीजिए वो भूल जाते हैं, आपको नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या को पहले भिन्न में बदलेंगे, दशमलव वाली संख्या को पहले भिन्न में बदलेंगे। दशमलव वाली संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं भाई, सबसे पहले हम देखते हैं जितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 2, इसको हम बदल रहे हैं 0.02, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो यानी जितने अंक बाद दशमलव लगा होता है, दशमलव हटा के नीचे उतने जीरो वाले, एक के आगे उतने जीरो बढ़ा करके भाग दे देते हैं। यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो हमें एक के आगे 2 जीरो यानी 100 से भाग दे देंगे और ऊपर लिखेंगे 2/100। अब ऐसे 0.04, ये हो जाएगा 4/100। यहाँ पर देखिए 0.6 है, ये हो जाएगा 6/10, ये हो गया 6/10। अब आपके पास 3 भिन्न मिल गए, अब आपके पास 3 भिन्न मिल गए। अब इन तीनों भिन्नों का आप क्या कहते हैं, अगर लासा पूछे तो लासा वाला फार्मूला लगाइए, लासा पूछेगा तो अंश का लासा निकाल लेंगे, 2 4 6, 2 4 6 का लासा निकालोगे तो कितना आएगा, 2 4 6 का लासा निकालोगे तो आ जाएगा 12, 2 4 6 का लासा निकालोगे तो आएगा 12, और नीचे वाले हर का है मासा निकालना पड़ेगा 100 100 10, इसका मासा आ जाएगा 10, तो 12/10, इसको काट दोगे या 1.2, कितना आया 1.2। तो बात समझे। अगर हमें क्या कहते हैं, सीधे सीधे भी हम निकाल सकते हैं दशमलव वाली संख्याओं को,
और क्या कहते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदल करके भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं छोटी सी चीज और हम जान लेते हैं, घात वाली संख्याओं का लासा मासा। घात वाली संख्या, घात वाली संख्या, घात वाली संख्या का हमें लासा मासा ज्ञात करना है। तो पहले तो समझते हैं घात वाली संख्या में। देखो जैसे अगर लिखा है 7 की घात 2, तो देखो इसमें जो नीचे वाली जो ये संख्या होती है इसको हम आधार वाली संख्या, आधार बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम घात बोलते हैं। इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम घात बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम पावर बोलते हैं। घात वाली संख्याओं में देखिए, याद रखिएगा, आज ये बेस वाली संख्या होती है और ये पावर वाली संख्या होती है। तो इसमें भी दो नियम काम करते हैं, लासा मासा निकालने में दो नियम काम करते हैं। तो पहले तो हम लासा की बात करेंगे, घात वाली संख्याओं के लासा की बात करेंगे। कहता है कि यदि दी गई संख्याओं में सभी संख्याओं का आधार समान है, जैसे लिखा है, हमने यही ले लेते हैं 7 की घात 2, 7 की घात 5, 7 की घात 6, 7 की घात 20, 7 की घात 25। अगर आपको ऐसी संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि इनका लासा निकालिए, तो आपसे कह रहा है कि यदि दी गई संख्याओं में आधार समान हो, तो देख रहे हैं कि इन सभी में आधार समान हैं। आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लासा होती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी घात वाली संख्या। तो लासा क्या हो जाएगा, लासा यानी सबसे बड़ी घात वाली, सबसे बड़ी घात वाली संख्या। ये तब इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है, ये 7 की घात 25, ये लासा हो जाएगी। अगर मासा की बात करें, यहीं पर मासा की बात करें, तो जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी वो क्या होगी, वो मासा होगी, यानी 7 की घात 2। सबसे छोटी, सबसे छोटी घात। तो लासा क्या हो गया, सबसे बड़ी घात वाली संख्या, और मासा क्या हो गया, सबसे छोटी घात वाली संख्या। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तभी ऐसा होगा। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 5 की घात 2, 5 की घात -5, 5 की घात -7, 5, इसको भी -2 कर लो और इसको कर लो 5 की घात -9। अब देखो, अब आप लोग कहोगे सर जी माइनस वाला घात कहाँ से आ गया। तो नियम वही है, हम क्या देखेंगे, आधार एकदम बराबर है। आधार कैसा है, बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लासा। लासा तो हमने कहा जब आधार बराबर होती है तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लासा होती है। तो अब बताओ बच्चा लोग, इसमें सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है। कुछ लोग भी कहेंगे सर जी -9। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा, माइनस में ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ये लासा क्या हो जाएगा, 5 की घात -2। और अगर मासा पूछे तो हमने कहा था जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होती है, तो सबसे छोटी घात वाली संख्या ये हो गई, यानी 5 की घात -9। यार भाई इतना तो बड़े हो गए कि माइनस में जैसे ऐसी संख्याएं बढ़ती जाती हैं वो छोटी होती जाती है। तो 2 से 9 बड़ा है, लेकिन माइनस में यानी ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गई भाई घात वाली संख्याओं का लासा एवं मासा।
कब? जब संख्याओं का आधार बराबर हो। अच्छा भाई, अगर आपको लिख दिया जाए कि सर जी अगर 2 की घात 5, या ऐसे करो 2 की घात 3, ऐसे करो 2 की घात 4 और 4 की घात 2, ऐसे है, तो इसमें बड़ी वाली संख्या, क्योंकि दोनों की घात बराबर नहीं है, सॉरी दोनों के आधार बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होगा? तो चलिए इसके लिए हम आगे देखते हैं। कहता है कि यदि, पहले एक छोटा सा दूसरा उदाहरण लेते हैं। कहता है, अभी हमने कहा कि जब आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो तो सबसे बड़ी वाली संख्या, सबसे बड़ी घात वाली संख्या लासा, सबसे छोटी घात वाली संख्या मासा। लेकिन अगर आधार बराबर न हो, जैसे लिखा है 2 की घात 5, सॉरी 2 की घात 5 कामा 3 की घात 2 कामा 4 की घात 2, 2 की घात 5 कामा 3 की घात 2 कामा 4 में इसको 5 की घात 2 कर लो, तो इसमें देखो तीनों के आधार अलग अलग हैं, तीनों के आधार अलग अलग हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? तो ऐसे में कहता है कि यदि तीनों के घात अलग अलग हो और उनमें कोई कॉमन फैक्टर भी न हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी न हो। अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है ये आगे बताएंगे, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि अगर आधार बराबर न हो तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए, तब ऐसी कंडीशन में इनका जो लासा होगा, इनका लासा होगा इन संख्याओं का गुणनफल। क्या हो जाएगा? जैसे हम अभाज्य संख्याओं में करते थे कि लासा क्या हो जाता था, उनका गुणनफल हो जाता था और मासा 1 हो जाता था, तो ऐसे हम इन संख्याओं में क्या करेंगे? लासा निकालने के लिए क्या कर देंगे? इन संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे और जितना आएगा यही हो जाएगा लासा। ये क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। और ऐसी संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा? ऐसी संख्याओं का मासा 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे हम अभाज्य संख्याओं का करते थे कि अभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं का गुणनफल होता है और उनका मासा 1 होता है। वैसे ही अगर घात वाली संख्याओं में ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिनके आधार बराबर नहीं है और उनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तब ऐसी संख्याओं का लासा, उनका गुणनफल और मासा 1 होता है। लेकिन जैसे अभी हमने कहा कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे यही चीज हम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए 2 की घात 4 है और 4 की घात 2 है। हमने कहा आधार बराबर नहीं होने चाहिए। अगर आधार बराबर नहीं है तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो लासा हो जाएगा। हाँ सर जी, अभी आपने बताया था, लेकिन हमने एक लाइन और बताई थी कि आधार में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आधार क्या क्या है भाई? 2 है, 4 है, तो 2 और 4 में कॉमन गुणनखंड नहीं है भाई। 2 का गुणनखंड करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का गुणनखंड करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये देखो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, 2 इसमें 2 तो 2 में है ही है और 4 में भी। तो ऐसी कंडीशन में लासा इनका गुणनफल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमको ये लासा इनका गुणनफल हम नहीं लिख सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 की घात 4 लिखेंगे और 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 16, लासा क्या हो जाएगा? 16, मासा बात समझे? तो हमने क्या कहा कि हमको ये ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं, छोड़िए चलिए, जैसे हम लेते हैं 3 की घात 2 है, 3 की घात 4 और 9 की घात 3, 3 की घात 4, 9 की घात 3। अब इसमें देखिए 3 और 9 समान नहीं है, लेकिन 3 और 9 में
कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाला सूत्र लागू नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में हम इनका गुणनफल सीधे नहीं बता सकते। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं, घात वाली संख्या में ध्यान दीजिएगा विशेषकर से कि यदि आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लासा होती है, सबसे छोटी घात वाली संख्या मासा होती है। यदि आधार समान न हो और उनमें कॉमन फैक्टर भी न हो तो उन संख्याओं का गुणनफल लासा होता है और मासा 1 होता है। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल कैसे पूछेगा, 2-3 चीजें ट्रिक। एक क्वेश्चन लासा मासा से संबंधित बहुत बार आता है कि कहता है कि 3 घंटियां क्रमशः, कहता है 3 घंटियां क्रमशः 10, 15, 20, कहता है 3 घंटियां क्रमशः 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि यह तीनों एक साथ सुबह 11 बजे बजे, सुबह 11 बजे, कहता है कि यदि ये तीनों एक साथ सुबह 11 बजे बजे तो दोबारा या फिर कब कितनी बजे बजेंगे। तो देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल आए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, घंटी बजी, बत्ती जली, ट्रैफिक चौराहे वाली बत्ती वाली घंटी बजी, तो हम लोग बताते हैं, आप भी अपने दिमाग में रटे लीजिए, घंटी बजी मतलब लासा, बत्ती जली मतलब लासा। यानी जैसे ही सवाल में घंटी बजने का नाम आए, बत्ती जलने का नाम आए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत लासा निकालेंगे। उसके बाद सवाल कैसे लगेगा, तो आप तीनों 10 सेकेंड, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, 3 संख्याएं आपको दी गई है, तीनों का आप लासा निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 5, ये 15, 10, फिर 2 से 5, 15, 5 से कर लो, 5 3 से इन तीनों का गुणा कर लिए तो 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, ये आया 60। टोटल कितना मिनट आया भाई, 60 मिनट। टोटल कितना मिनट आया, 60 मिनट। अब कहता है कि तीनों सुबह 11 बजे बजे, तीनों सुबह 11 बजे बजे, तो फिर दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगे। तो आप कहोगे 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। यानी सुबह 11 बजे बजे तो 1 घंटा बाद फिर से एक साथ बजेंगे। 11 बजे में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 12 बजे। तो आप कहोगे कि तीनों एक साथ फिर से 12 बजे बजेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर घंटी बजे मतलब हमको लासा निकालना है। छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो यही थी, इतनी ही काम था लासा एवं मासा में, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो हमारी उम्मीद आपसे यही होगी कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाएं और अपने आप को परिपक्व करें और ये देखें कि क्या हमसे कुछ छूटा तो नहीं है। अगर हमसे कोई टॉपिक छूट गया हो या जिसके बारे में हम आपको न बता पाए हो तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।